Good morning to all of you. Good morning to all of you. Am I audible? लास्ट टाइम बेटा आपको टॉपिक करवाया था कोलॉइडल सोल, हो गया कवर वो? कवर हो गया या फिर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है? अपनी अटेंडेंस लगा दो बेटा चैट में। All of you write your name in the chat box. गुड, अटेंडेंस हो गई ना सबकी? गुड मॉर्निंग डियर। डियर, गुड मॉर्निंग। अच्छा बेटा, जब तक 1-2 मिनट तक बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं तब तक आप कोई डाउट है पिछले किसी टॉपिक में तो आप पूछ सकते हो। कोलॉइडल लास्ट टाइम हमने करा था, वो क्लियर है या कहीं पे कोई प्रॉब्लम है आपको? एनीवन हु इज हैविंग डाउट? मैं क्वेश्चन करूं फिर आपको डाउट नहीं है तो? यस, ध्रुव अब्रोल। ध्रुव, are you getting me? What do you mean by emulsion? What do you mean by emulsion? नहीं पता? ध्रुव, अमृतपाल, what is emulsion?
हाँ जी, कितने बचे? रेज योर हैंड जितनों को ये आंसर पता है. व्हाट इज इमल्शन? रेज योर हैंड. नो वन नोज. भूमि. यस, भूमि बताएगी. It is a fine dispersion of droplets. It is a Fine dispersion of droplets. okay. Can you give an example? Example, Hmm. ma'am, perfume. Perfume. No. बेसिकली बेटा मैंने आपको कोलॉइडल सोल की 8 टाइप्स करवाई थी, वो याद है ना सबको? विद एग्जांपल्स मैंने बताया था, डिस्कस करा था, राइट? दैट dispersion medium and dispersed phase can be solid, liquid और gaseous, राइट? तो उसमें बच्चे एक चीज मैंने बताई थी आपको कि अगर आपका डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम अगर दोनों लिक्विड है ना, सपोज आपका डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड हैं, तो जब उन दोनों को मिक्स करेंगे हम और जो हमारे पास कोलॉइडल सोल बनेगा दैट विल बी द इमल्शन, दैट इज नोन एज इमल्शन. ओके, क्लियर हो गया व्हाट इज इमल्शन? हाँ जी, क्लियर है. तो अभी फिर मैं एक और क्वेश्चन पूछूं अगर इमल्शन क्लियर हो गया तो. एग्जाम्पल इज मिल्क, राइट? मिल्क में क्या होता है आपके पास? दोनों टाइप के लिक्विड्स को मिक्स करके जो है मिल्क बना हुआ है, आइदर इट इज फैट और वाटर. क्लियर? तो मेरा क्वेश्चन है फिर आपके लिए कि अगर आपके पास सपोज मैं कोई दो लिक्विड, अच्छा सपोज हम वाटर और अल्कोहल को मिक्स कर रहे हैं, तो दोनों लिक्विड हैं, यस और नो? वाटर एंड अल्कोहल बोथ आर लिक्विड ना, तो फिर इस केस में भी बेटा आपकी इमल्शन बननी चाहिए. इज इट इमल्शन when we mix water and alcohol? सो मैं शेयर कर रही हूँ बेटा स्क्रीन. वाटर एंड अल्कोहल, इन दो चीजों को आप मिक्स कर रहे हो, बोथ आर लिक्विड्स, देन इज इट अ कोलॉइडल सोल? आंसर, इज इट अ कोलॉइडल सोल? व्हाई नो? स्क्रीन इज विजिबल ना, और इज देयर एनी प्रॉब्लम? चलो बताओ फिर जल्दी से. वेरी गुड. बिकॉज वेन एवर वी मिक्स वाटर एंड एल्कोहल, तो दोनों को मिक्स करने पे हमारे पास जो टर्म बनती है दैट इज सॉल्यूशन, नॉट कोलॉइडल सोल. क्योंकि जब आप दोनों को मिक्स करते हो कंप्लीटली वो मिक्स हो जाते हैं, एक होमोजेनस सॉल्यूशन बन जाता है आपके पास, राइट? तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ सॉल्यूशन. ये आपके पास जो है कोलॉइडल सोल नहीं है, राइट? तो इसका मतलब दो लिक्विड्स को जब मिक्स करते हो, अच्छा एक टर्म मैं आपको नहीं बताती हूँ, एक होता है आपके पास मिसिबल, मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, और एक होते हैं आपके पास इमिसिबल लिक्विड्स. ये आपने टर्म फर्स्ट टाइम सुनी होगी, राइट? तो मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स आपके क्या होते हैं? मिसिबल होते हैं जो मिक्स हो सकते हैं एक दूसरे में, जैसे वाटर एंड अल्कोहल. और इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? जो मिक्स नहीं हो सकते, जस्ट लाइक वाटर एंड ऑयल. ठीक है, तो ये मिक्स नहीं हो सकते हैं. तो जो लिक्विड्स तो अच्छे से प्रॉपरली मिक्स हो सकते हैं वो एक होमोजेनस टर्म बनाएंगे, एक होमोजेनस मिक्सचर बनाएंगे, तो हम उनको क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन. तो डेफिनेटली जो आपके सॉल्वेंट्स मिक्स हो सकते हैं, जो लिक्विड्स मिक्स हो सकते हैं, वो हमेशा सॉल्यूशन बनाते हैं, और जो नहीं मिक्स हो सकते हैं वो क्या बनाएंगे? कोलॉइडल सोल. इज इट क्लियर?
जो 8 टाइप्स आपने इमल्शन की करी हैं उनको अच्छे से याद रखना है आपने, ठीक है, कि किस पर्टिकुलर टाइप में कौन सा एग्जाम्पल आएगा आपके पास, ठीक है। और अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो अब बच्चे मैंने आपका जो टॉपिक मैंने आपको बताना था नेक्स्ट वाला, दैट इज हाउ टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, ठीक है। हमने मिक्सचर डिस्कस करा था, राइट। तो मिक्सचर क्या होता है हमने सारा अभी तक कर लिया हुआ है। व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस, व्हाट आर मिक्सचर्स। मिक्सचर कैन बी ऑफ फर्दर 3 टाइप्स, इट कैन बी सॉल्यूशन, इट कैन बी कोलॉइडल सोल और इट कैन बी अ सस्पेंशन, ठीक है। तो सपोज आपके पास किसी भी टाइप का कोई भी मिक्सचर है, देन हाउ विल यू सेपरेट, हाउ टू सेपरेट। तो हमने पहले भी डिस्कस करा है कि जो आपके पास मिक्सचर्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं एंड वी कैन सेपरेट देम जस्ट बाय द फिजिकल मेथड्स। ये करा था डिफरेंस बाय फिल्टर पेपर, यस। अभी मैं आपको बहुत सारे वेराइटी ऑफ मेथड्स बताऊंगी और ये डिपेंड करेगा आपका मिक्सचर कैसा है, आप उस अकॉर्डिंग वो मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हो एंड मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, ठीक है। तो मिक्सचर बेटा सेपरेट जब आपने करना है तो फिजिकल मेथड कोई भी ऑप्ट कर सकते हो। हाँ ये है एक डिफरेंस हमने करा था कि जो आपके कंपाउंड्स है ना, वी कांट सेपरेट देम जस्ट बाय फिजिकल मेथड्स, वी नीड अ टाइप ऑफ केमिकल प्रोसेस फॉर देम, ठीक है। जब तक हम कोई केमिकल मेथड नहीं लगाते हैं तब तक हम कंपाउंड्स को जो है वो सेपरेट नहीं कर सकते हैं, राइट। लेकिन मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि मिक्सचर बना किसका हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन मैथड्स डिस्कस करते हैं, लेकिन मैथड से पहले मैं आपको एग्जाम्पल एक दूंगी, फिर आप मेरे को ना उसका आइडिया दोगे कि हाँ मैम हम किस मैथड से उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो सुन रहे हो ना मेरी बात को, एग्जाम्पल दूं आपको। ओके बेटा, तो सपोज आपके पास अच्छा घर पे सब नैपथलीन बॉल्स यूज करते हो। म्यूट योर सेल्फ डियर। पवन, हाँ जी लिसन, नैपथलीन बॉल्स सबके घर पे यूज होती हैं, यस और नो। आप लाइव क्लास में हो एंड यू हैव टू इंटरेक्ट विद द टीचर, ओके, इंटरेक्शन इज मस्ट। सो नैपथलीन बॉल्स तो सब घर पे यूज करते हैं। तो बेटा हम सपोज नैपथलीन बॉल्स ले रहे हैं और घर पे सॉल्ट है ना। सपोज दो चीजें मिक्स हो गई बाय मिस्टेक। जो नैपथलीन बॉल्स होती है ना हमने उनको क्रश करके अच्छे से रखा हुआ था, आपको पता है वो वाइट इन कलर होती हैं, बिल्कुल सॉल्ट के जैसा अपीयरेंस होता है उसका, है ना। और दूसरी तरफ सॉल्ट था हमारे पास पड़ा हुआ घर पे, टेबल टेबल सॉल्ट जो आप कंज्यूम करते हो। अच्छा दोनों चीजें मिक्स हो गई एंड यू हैव टू सेपरेट। अब बताओ कैसे करोगे, है कोई मेथड, कोई आइडिया दिमाग में आ रहा हो। हाँ जी कोई सुजेस्ट करेगा आप में से। स्पेशल फिल्टर पेपर, बेटा आप ध्यान से सुनना मेरी बात। आप फिल्टर पेपर कब यूज करते हो, जब आपके पास तो ऐसी चीजें मिक्स हो रखी हैं एटलीस्ट जिनका साइज तो वेरी करे, समझ रहे हो, साइज वेरिएशन होना चाहिए। और यहाँ पे फिल्टर अब में से आपको लगता है दोनों चीजें सॉलिड है तो फिल्टर में से निकलेगा कोई भी एक चीज इसमें से, बिल्कुल नहीं जाएगी। बाय हीटिंग, अच्छा अब हीटिंग का आपके दिमाग में कैसे आया मेथड ये बताओ। क्योंकि डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और ये बाद में सेपरेट हो जाएगी। ऊपर हम जैसे फनल लगा देंगे, फनल में। वेरी गुड, नाउ म्यूट योरसेल्फ एंड लिसन टू मी केयरफुली। जब भी आपके पास कोई दो चीजें मिक्स हो रही है ना बच्चे, आपने ध्यान से ना उनकी प्रॉपर्टीज पे फोकस करना है कि इनका नेचर कैसा है,
ठीक है। अगर आपको नेचर का आइडिया है देन आप तो इजीली फाइंड आउट कर लोगे कि हाँ हम ये मेथड लगा रहे हैं और सेपरेशन तो डेफिनेटली हो जाएगा। अब देखो बच्चे, आप सॉल्ट घर पे यूज करते हो, आपने देखा होगा कि सॉल्ट आसानी से मेल्ट नहीं होता है। आप जितना मर्जी इसको हीट कर लो, ये मेल्ट होने का नाम नहीं लेता। रीजन बीइंग, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इट इज टू हाई। मेल्टिंग पॉइंट इज अबव 1000 केल्विन। एम आई राइट? सो 1000 केल्विन के अबव टेम्परेचर हम दे नहीं पाएंगे, और मेल्ट होने से तो ये रहा। तो लेकिन नैपथलीन बॉल्स देखी हैं घर पे, हम किसी जगह पे नैपथलीन बॉल्स को अगर यूज करते हैं और काफी दिनों बाद अगर हम देखें तो वो वहां पे कुछ भी नहीं होता, वो खत्म हो चुकी होती हैं। और उसके पीछे रीजन क्या है? जो नैपथलीन बॉल्स हैं वो सॉलिड होती हैं ना, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं जाती हैं, वो डायरेक्टली किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं? टू द गैशियस स्टेट। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी जो नैपथलीन बॉल्स हैं दे आर सब्लाइम इन नेचर। सब्लिमेशन सबको पता है ना क्या होता है? ठीक है, तो एक मटेरियल अगर आपका सब्लाइम है, सब्लाइम यानी कि वो गैशियस स्टेट में डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है, वो इजीली अपने वेपर्स बना सकता है। और दूसरी तरफ एक ऐसा मटेरियल है विच इज नॉन सब्लाइम, मीन्स जिसको आप जितना मर्जी हीट कर लो, इसने ना तो मेल्ट होना है ना ही अपनी गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होना है। तो दो प्रॉपर्टीज आपको पता चल गई। अब आप क्या करोगे? सिंपली हीट। आपने एक कंटेनर लेना है, ठीक है, लाइक आपने कोई फनल यूज कर ली, ये मैं फनल आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ, ये फनल यूज करी, फनल में पूरा मिक्सचर लिया सॉल्ट और नेपथलीन बॉल्स का, हीट करना स्टार्ट किया। क्या लगता है नेपथलीन बॉल्स जैसे ही उनको हीट मिलेगी उसने इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाना है, और जो उसके वेपर्स होंगे वो इस फनल की वॉल्स पे जो हैं वो स्टिक कर जाएंगे, लेकिन आपका जो सॉल्ट है वो एज इट इज यहीं पे रह जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, और एक चीज जरूर और करनी है कि इसको कवर जरूर कर लेना किसी कॉटन बॉल के साथ, अदरवाइज जैसे ही हम हीट करेंगे ना, जो आपकी नैपथलीन बॉल्स हैं वो तो यहाँ से वेपर्स जो हैं एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, तो हमें तो कोई बेनिफिट नहीं होगा उसका। समझे आप? हमने दोनों को सेपरेट करना है, हमने वेस्ट नहीं करना किसी एक चीज को। हाँ, अगर आप यहाँ से क्या करते हो, ओपनली इसको रख देते हो, आप हीट करते जा रहे हो, नैपथलीन बॉल्स के जो वेपर्स हैं वो तो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, और आपके पास सिर्फ एक चीज रह जाएगी, दैट विल बी योर सॉल्ट। इज इट क्लियर द मेथड? ठीक है, तो इस मेथड को हम फिर नेम क्या दे सकते हैं बेटा? इट विल बी नोन एज सब्लिमेशन। दिस इज द मेथड ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रॉपर्टी एक ऐसी थी जिसकी हेल्प से आपने दो सॉलिड्स को सेपरेट कर लिया। फर्स्ट मेथड क्लियर है? हाउ यू कैन अप्लाई सब्लिमेशन टू सेपरेट द टू सेपरेट टू सॉलिड्स you have with yourself. किसी को कोई क्वेरी इस मेथड में? नहीं है? ओके, ओके गुड। तो इसका मतलब फर्स्ट मेथड तो आपको क्लियर हो गया। बेटा अब हम बात करते हैं सेकंड की। तो अगेन मैं अब आपको जो है एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, और उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली आप मेरे को बताओगे कि आप कैसे सेपरेट करोगे। अब सपोज आपके पास अच्छा सपोज आपके पास वाटर है, ठीक है, और वाटर में मैंने सॉल्ट जो है उसको डिसॉल्व कर दिया। एग्जाम्पल क्लियर है? वाटर है, वाटर में मैं सॉल्ट को क्या कर रही हूँ? डिसॉल्व कर रही हूँ। कंप्लीटली मिक्स हो गया, दोनों मिक्स हो गए, सॉल्यूशन बन गया। अब मैंने कहा कि बेटा सेपरेट करो, अब क्या करोगे? वेरी गुड, क्योंकि ये तो सबको पता है कि जो सी वाटर है, सी वाटर से सॉल्ट कैसे ऑब्टेन करा जाता है। हमें पता है जो सी वाटर है इट इज सेलाइन इन नेचर, है ना, तो उसमें तो ऑलरेडी जो वाटर है उसमें सॉल्ट डिजॉल्व है, और हमें वहां से चाहिए होता है सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट। तो हम क्या करेंगे? हमें पता है कि सॉल्ट को जितना मर्जी हीट करेंगे इसने क्या करना है? इवेपोरेट नहीं होना। लेकिन आपको पता है जो वाटर है वो तो इवेपोरेट हो सकता है, एंड बहुत इजीली हो सकता है। अगेन प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई? तो इसका मतलब इस बार हम क्या करेंगे? अगेन हीट करेंगे, बट द मेथड विल बी इवेपोरेशन। आपने हीट किया, एक कंपोनेंट आपका इवेपोरेट हो गया,
और दूसरा जो आपका कंपोनेंट है वो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। तो सॉल्ट को कैसे सेपरेट करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया जो है उसको कुछ सेक्शंस में ऐसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे सेक्शंस बना देते हैं, समझ गए। हर एक सेक्शन में वो थोड़ा थोड़ा जो सी वाटर है उसको रख देते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ पे सारा सी वाटर रख दिया। स्ट्रेट जो है सन की जो हीट है यहाँ तक पहुंच रही है, जैसे ही हीट यहाँ पे पहुंचेगी यहाँ पे क्या होना है, जो बेटा आपके पास वाटर है वो तो इवेपोरेट हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, यहाँ पे सिर्फ सॉल्ट रह जाएगा। फिर उस सॉल्ट को फर्दर जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है। यस मैम। सो दिस इज अनदर मेथड कि आप इवेपोरेशन भी कर सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि जो दोनों हैं उनका नेचर कैसा है, जो दो आपके कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के उनका नेचर क्या है, तो उस अकॉर्डिंग आप, सो एक मेथड आपका सब्लिमेशन हो गया, दूसरा आपका इवेपोरेशन हो गया, ठीक है। अब मैं थर्ड मेथड के लिए फर्दर आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। थर्ड के लिए बेटा मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज आप घर पे काम कर रहे थे, है ना, और बाय मिस्टेक ऑयल एंड वाटर मिक्स हो गए, एंड नाउ हाउ विल यू सेपरेट, बताओ। हाँ जी, मैम उनको थोड़ी सी अपनी एक जगह पर छोड़ देंगे, फिर वो अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे करेंगे। वेरी गुड। आप डेंसिटी आपने क्या किया, सपोज आपके पास एक गिलास है ना, उसमें सॉइल सॉरी वाटर एंड जो ऑयल है वो मिक्स हो रखा है। आपने क्या करा, आपने थोड़ी देर के लिए उसको सेटल डाउन होने दिया। आप जब थोड़ी देर के लिए उसको रहने दोगे तो आपको पता है जो वाटर है वो हैवी है, वो क्या आ जाएगा, वो नीचे चला जाएगा, है ना। और जो आपका ऑयल है वो लाइट है, तो वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। आपको पता है डेंसिटी वाला फैक्टर है ना, हैवियर जो चीज होती है जिसकी डेंसिटी हाई होती है वो हमेशा बॉटम पे आ जाएगी। यस गुरप्रीत, यस बेटा, व्हाट इज द प्रॉब्लम गुरप्रीत, यू आर रेजिंग योर हैंड ना, टेल मी इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। अटेंडेंस सबने लगाई थी ना, यस मैम। यस मैम। ओके ओके गुड। यस मैम। तो अभी ओके बच्चा, अभी आप में से एक ने मेंशन करा यहाँ पे कि मैम हम थोड़ी देर के लिए उसको एज इट इज रहने देंगे तो वो खुद ब खुद सेपरेट हो जाएंगे। बेटा वो सेपरेट नहीं होंगे, जस्ट वो थोड़ी देर के लिए आपको शो करेंगे कि एक फेज जो है वो बॉटम पे चला जाएगा और जो ऑयल वाला फेज है वो टॉप पे आ जाएगा। लेकिन जब आप उनको सेपरेट करने के लिए ट्राई करोगे वो फिर से क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। एम आई राइट, होगा ऐसे या नहीं, तो फिर कैसे सेपरेट करोगे, यस मैम। कैसे करोगे। मैम उनको हम सेपरेशन कलर में डाल देंगे, नीचे से जो स्टॉक लगा देंगे, पानी निकल जाएगा और ऊपर आ जाएगा। वेरी गुड, हम यूज करेंगे यहाँ पे सेपरेटिंग फनल, ठीक है। आपने सेपरेटिंग फनल यूज करना है, तो वेट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। आपने एक मेथड करा बेटा सब्लिमेशन का, दूसरा मेथड आपने करा इवेपोरेशन का, थर्ड मेथड आप कौन सा कर रहे हो, आप सेपरेटरी फनल यूज कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ सेपरेटरी फनल, है ना। तो आपने क्या करना है, आपके पास फनल है सेपरेटरी फनल, तो बुक होगी सबके पास या मैं शो करूं आपको, शो कर दूं। ये रही आपकी सेपरेटरी फनल, दिख रही है सबको, ये कुछ ऐसी इसकी शेप है। यहाँ पे इसको जो है हमने बंद कर दिया हुआ है स्टॉप कॉक यूज करके, एंड ये देखिए यहाँ पे भी हम इसको बंद कर सकते हैं स्टॉप कॉक यूज करके। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से ओपन करा, नीचे से हमने बंद ही रखना है। हमने यहाँ से ओपन करा, जो हमारा ऑयल एंड वाटर मिक्स हो रखा था
हमने उसको इस सेपरेटरी फनल में ऐड कर दिया, ठीक है, और उसको अच्छे से पहले शेक किया, उसके बाद में उसको रख दिया, सेटल होने दिया, टाइम दे दिया थोड़ा सा। आप देखोगे थोड़े टाइम बाद आपका जो वाटर है वो नीचे आ जाएगा और आपका जो ऑयल है वो लाइट होने की वजह से ऊपर चला जाएगा। ये ऊपर ऑयल वाली लेयर शो कर रही है और नीचे क्या होगा, वाटर, राइट। तो ये बेसिकली आपकी एक इमल्शन ही है जिसको आप सेपरेट कर रहे हो। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो ये ऊपर वाला आपने स्टॉप कॉक यूज करा हुआ ना, इसको निकाल देना है, ठीक है, और नीचे से आपने बिल्कुल स्लोली जो स्टॉप कॉक है उसको ओपन कर देना है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, आप क्या देखोगे कि जो लिक्विड है नीचे वाला वाटर, वो स्लोली नीचे कोई बीकर रख दोगे यहाँ पे, उस बीकर में जो है वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप बिल्कुल धीरे धीरे ये काम करोगे। अगर आप ऊपर से ये नहीं खोलते हो ना तो वो फिर से मिक्स हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल आराम से ऊपर से भी खोल देना है, देन नीचे से थोड़ा सा ओपन करके वाटर को एक बीकर में कलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप देखोगे कि ऑयल वाली लेयर जो है वो अपीयर हो रही है, नीचे तक आ रही है, जैसे यहाँ तक आएगी आपने फटाफट से स्टॉप कॉक को अगेन बंद कर देना है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंगली क्या होगा, आपके पास जो लोअर लेयर थी वो यहाँ बीकर में आ जाएगी और जो अपर लेयर थी वो आपकी सेपरेटिंग फनल में रह जाएगी। इज इट क्लियर? तो दिस इज हाउ यू कैन सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। आपके पास ऑयल एंड वाटर मिक्स हो रखे थे एंड बोथ आर इमिसिबल, वो एक दूसरे में मिक्स हो ही नहीं सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। थोड़ा टाइम आपको लगेगा मिक्स हो गए लेकिन फिर से सेपरेट हो जाएंगे। तो आप ऐसे लिक्विड्स को आप कैसे सेपरेट करते हो, विद द हेल्प ऑफ सेपरेटरी फनल। इज इट क्लियर? यस और नो? ओके डियर। अब और कोई एग्जांपल दूं मैं आपको फिर सेपरेशन के लिए? होप आपको तीनों मेथड अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब सपोज बेटा वाटर में अल्कोहल मिक्स हो गया, अब बताओ कैसे सेपरेट करोगे? अब सेपरेटरी फनल काम आएगी? आ सकती है। वाटर एंड अल्कोहल को जब आप मिक्स करते हो ना तो आप खुद आइडिया नहीं लगा सकते हो कि मिक्सिंग हो रखी है या नहीं हो रखी। इतना अच्छे से वो कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्स होते हैं एंड दे विल फॉर्म अ कंप्लीट होमोजेनस सॉल्यूशन। तो इतना अच्छे से एक यूनिफॉर्म आपके पास मिक्सचर प्रिपेयर होता है कि आपको खुद ही नहीं पता चलता कि वाटर में अल्कोहल एडेड है भी या नहीं भी। एम आई राइट? तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपके पास लिक्विड्स थे ना, दे वर इमिसिबल। ऐसे लिक्विड्स थे जो मिक्स नहीं हो पा रहे थे, तो हमने सेपरेटरी फनल की हेल्प ली, दोनों को सेपरेट कर दिया। अब रही बात वाटर एंड अल्कोहल की, दे आर कंप्लीटली मिसिबल, बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब ये तो मिक्स हो गए, जब आप सेपरेटरी फनल में भी डालोगे तो इन्होंने अलग अलग लेयर्स बनानी नहीं है, समझ गए? तो सेपरेशन कैसे पॉसिबल है? बाय ओके, ठीक है। मेथड होगा आपका डिस्टिलेशन। अब बताओ कैसे होगा डिस्टिलेशन? ओके, गुड। अच्छा ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली कि हम दोनों को हीट करना स्टार्ट कर देंगे। अब बेसिक फंडा है क्या हीट करने के पीछे, आपको ये पता है? व्हाट इज द रीजन? सिर्फ याद नहीं करना चीजों को कि हाँ हम इससे ये कर लेंगे उससे वो कर लेंगे। बेसिक लॉजिक क्या है, हम क्यों यही मेथड ऑप्ट कर रहे हैं? कोई डिफरेंस है इन दोनों में, अल्कोहल एंड वाटर में? कोई प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है? हाँ जी, कोई करेगा मेरे को सुजेस्ट इसमें क्या डिफरेंस है प्रॉपर्टीज में? नहीं पता? मैं बताऊं? बेटा वेपर्स तो दोनों बना लेते हैं, आपको पता है वाटर भी बॉयल करता है एंड अल्कोहल भी करता है, राइट? तो दोनों वेपर्स बना लेते हैं, तो इवेपोरेशन का मेथड यहाँ पे फेल हो जाएगा क्योंकि दोनों ही इवेपोरेट होने वाले हैं। लेकिन दोनों की इवेपोरेशन में एक थोड़ा सा डिफरेंस है।
डिफरेंस ये है कि आपने देखा होगा कि अल्कोहल बड़ा इजीली इवेपोरेट हो जाती है, जैसे पेट्रोल वगैरह हो गया, समझ रही हो, वो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं, लेकिन वाटर को थोड़ा टाइम लगता है इवेपोरेशन में। रीजन रीजन बेटा ये है द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। म्यूट योर सेल्फ, जब मैं क्वेश्चन करूंगी तभी अनम्यूट करना। सो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं। अब मैं आपको अगर वैल्यूज बताती हूँ इनके बॉइलिंग पॉइंट की, केशव म्यूट योर सेल्फ बेटा। अगर मैं दोनों की बॉइलिंग पॉइंट का आपको बताऊं वैल्यू, तो वाटर का तो सबको पता है दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, बट व्हाट अबाउट अल्कोहल? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज बेटा 78 डिग्री सेल्सियस। सो क्वाइट लार्ज डिफरेंस इज देयर बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ द लिक्विड्स। तो इसका मतलब दोनों इजीली बॉयल नहीं करते हैं। कौन इजीली बॉयल करेगा? अल्कोहल। और ज्यादा टाइम किसको लगेगा? वाटर को। ठीक है, तो इसका मतलब हमने इनको अब सेपरेट कैसे करना है? मेथड तो हमारा हीटिंग ही है, लेकिन अगर हमने सिंपल इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया, सिंपली जैसे आप बोल रहे हो हमने मिक्सचर लिया एक कंटेनर में, ये देखो एक मैंने कोई भी कंटेनर में यहाँ पे ले रही हूँ, सपोज मैंने फनल लिया, इसमें मैंने वाटर अल्कोहल रखा हुआ है, हमने क्या किया? इसको हीट करना स्टार्ट किया। जैसे ही आप हीट करोगे दोनों वेपर्स बनाना स्टार्ट कर देंगे, वाटर भी एंड अल्कोहल भी। तो पहले कौन वेपर्स बनाएगा? अल्कोहल। अब वाटर यहीं पे रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में टेम्परेचर जैसे ही 78-9 को अप्रोच करेगा, अल्कोहल ने वेपर्स बनाना स्टार्ट कर देने हैं। वो वेपर्स क्या करेंगे? एटमॉस्फेयर में मिल जाएंगे, और जो वाटर है वो यहीं पे नीचे रह जाएगा। तो सिंपली हीट करने से एक चीज होनी है बेटा, वाटर ही रह जाना आपके पास, अल्कोहल सारी एटमॉस्फेयर में चली जानी है। तो एक चीज तो खत्म ही हो गई, हमारे पास तो सिर्फ वाटर रह गया। आपने अल्कोहल को सेपरेट करके शो करा कहीं पे? समझ रहे हो मेरी बात? आप एक चीज को वेस्ट कर रहे हो, आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हो उनको। क्या करना चाहिए फिर अब? हम अल्कोहल को बोलो कंडेंस कर सकते हैं। हाँ जी, और कोई बताएगा? कॉटन बॉल लगा सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन उसमें इतना सारा, सपोज अगर आपके पास लार्ज अमाउंट है तो वो कवर नहीं होगा, उसमें नहीं आएगा। एक पर्टिकुलर अमाउंट ही वो एब्जॉर्ब कर सकती है ना अपने अंदर कॉटन बॉल। आई यू गेटिंग? अच्छा, तो हमारे पास एक मेथड होना चाहिए कि ये वेपर्स जो हैं किसी भी हालत में बाहर ना जाएं, है ना? और अगर वापस से ये वेपर किसी तरह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएं तो हमारा तो मेथड बन गया, है ना? ये वापस से लिक्विड बन जाएगा और अल्कोहल अलग वाटर अलग। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको पता है ये जो वेपर्स हैं, अगर हमने वेपर्स को वापस लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन is the process by which the gaseous state gets converted again into the liquid state. तो कंडेंसेशन करने के लिए जो apparatus लगाया जाता है यहाँ पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसर। हम यहाँ पे बेटा एक apparatus यूज करेंगे, कंडेंसर। कंडेंसर क्या करेगा? हम यहाँ पे कंडेंसर सेट कर देंगे, मैं अभी आपको बुक से शो करती हूँ, आपको ज्यादा पता चलेगा। तो वो वेपर्स क्या करेंगे? बाहर निकलने की बजाय उस कंडेंसर में चले जाएंगे, और कंडेंसर में हम पता क्या करते हैं? कंडेंसर कुछ ऐसा होता है, मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। ये आपका कंडेंसर है, बीच में ना एक छोटी सी आप कह दो कि पाइपलाइन होती है, जो आपके वेपर्स है ना वो इस पाइप में जाएंगे। ये छोटी वाली जो पाइप है ना, आपके वेपर्स इसमें जाएंगे, और बाहर पता क्या होता है? बाहर हम कॉन्टिन्यूसली वाटर जो है उसको फ्लो करवा रहे होते हैं, ठंडा पानी यहाँ से पास करेंगे, तभी आपके जो वेपर्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में, क्योंकि टेम्परेचर लो होता ना। अगर वेपर्स को टेम्परेचर लो कर देंगे तो वो डेफिनेटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो इसीलिए हम बाहर से पानी जो है कॉन्टिन्यूसली फ्लो करवाते रहते हैं, और जो हमारे वेपर्स हैं वो सेंटर में से निकलते हैं। जब तक वो यहाँ से निकलेंगे उन लोगों ने लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना है, और इधर हमने अलग एक बीकर लगाया होना है, वो सारा इधर कलेक्ट हो जाना है, आपके जो वेपर्स आएंगे। समझे मेरी बात को? सो द मेथड इज नोन एज डिस्टिलेशन। ऑपरेटर्स वेट में आपको शो करती हूँ।
अगर मिलता है बुक पे तो। सो दिस इज योर एपरेटस। देखो ध्यान से, ये आपने यहाँ पे अपना कंटेनर ले रखा है, ठीक है, यहाँ पे आपने अपना मिक्सचर डाल दिया। इट इज डिस्टिलेशन फ्लास्क, पर्टिकुलर एपरेटस है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो, ये जो वेपर्स बन रहे हैं, हमने यहाँ पे इसको किसके साथ कनेक्ट करा हुआ है, यहाँ पे हमने एक कंडेंसर लगा दिया हुआ है। मैंने कहा ना, कंडेंसर में एक इनसाइड एक बिल्कुल छोटी सी पाइप होती है जिसमें आपके वेपर जो है वो मूव करेंगे, और बाहर लगातार ये देख रहे हो आप, कोल्ड वाटर इन, वाटर आउटलेट। हम बाहर इसको क्या करते हैं, एक पाइप लगा के ना टैप के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली ये होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से पाइप के साथ, टैप के साथ लगा देंगे। टैप से जो कोल्ड वाटर है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे आएगा, फ्लो करता रहेगा, और इधर वाटर आउटलेट से एक पाइप लगा रखी है, वहां से जो गर्म पानी जैसे ही होता जाएगा वो बाहर निकलता जाएगा। तो एक तरफ से वाटर एंटर कर रहा है, दूसरी तरफ से वाटर जो है वो बाहर मूव कर रहा है, और टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली कम रह रहा है, जिसके कारण आपके वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो यहाँ पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? सो दिस इज द फंक्शन ऑफ कंडेंसर। तो कैसे आपने फुल एपरेटस, हाँ जी, थर्मामीटर हमने इसलिए लगाया हुआ है बिकॉज हमें टेम्परेचर की रीडिंग का पता चल सके कि एटलीस्ट किस टेम्परेचर पे हमारा एक लिक्विड जो है वो बॉईल करना स्टार्ट हो रहा है। हमें टेम्परेचर का भी तो आइडिया चाहिए ना, क्योंकि आपका अभी मैंने बताया जो अल्कोहल है वो 78 पे मतलब जो है बॉईल करता है, और वाटर 100 पे करता है। अब हमें थर्मोमीटर से पता चल जाएगा कि ये टेम्परेचर आ रहा है, तो प्रोबेबली अब अल्कोहल इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर थर्मोमीटर ना हुआ, हम कंटिन्यूसली हीट करते रहे, तो एक टाइम आएगा कि अल्कोहल सारा इवेपोरेट होके इधर इकट्ठा हो गया, और उसके बाद किसकी टर्न आ जाएगी, वाटर की। तो जैसे ही टेम्परेचर अगर सपोज 100 तक रीच कर गया, तो वाटर ने भी निकलना स्टार्ट हो जाना है। तो हमें उससे पहले पहले ही अपना ये जो है मेथड, इसको कंप्लीट करना है। हमने टेम्परेचर को 100 तक पहुंचने नहीं देना है। समझ गए? हमने इतनी हीटिंग नहीं करनी है कि दूसरा लिक्विड भी बॉईल करके इधर आ जाए, तो फिर तो सारा स्पॉइल हो गया, जितनी भी मेहनत करी। क्लियर हो गया बेटा? सो दिस मेथड वाज डिस्टिलेशन। तो आपको 4 मेथड्स मैंने बताए हैं विद एक्सप्लेनेशन, विद आपकी एक्टिविटी की हेल्प से भी। तो अब आपको होप अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर कभी पॉसिबल हुआ तो एक्टिविटी मैं ये रिकॉर्ड करूंगी आपके लिए, ठीक है। तो होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। मीटिंग ओवर करें फिर अभी। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम? ओके बेटा, ओके डियर, चलो ठीक है, अभी लीव कर दो क्लास। बाय बाय, मीटिंग एंड होने वाली है विद इन some seconds. Okay, beta. Okay, okay. Thank you. All of you can leave now.